इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। नंबर वन कौन है? बीटीएस। नंबर टू कौन है? बीएससी। नंबर वन बीटीएस, नंबर टू बीएससी। क्या होता है बीटीएस? बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन। ठीक है, इसको कहते हैं बीटीएस। इट इज डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड इट इज डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड। किससे होता है मैन्युफैक्चर्ड, ये बताइए? बाय बहुत सारे वेंडर है बेटा। नोकिया, सीमेंस, एरिक्सन, हुआवे, ZTE। ये वेंडर जो हैं वो आज के मार्केट में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हार्डवेयर होता है, क्योंकि जो तुम बोलते हो ना BSNL वगैरह, ये तो ऑपरेटर है, इनको बोलते हैं वेंडर्स। नोकिया, सीमेंस, एरिक्सन, हुआवे, ZTE आर कॉल्ड वेंडर्स। ये जो बातें बता रहा हूँ ये किताबों में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बीटीएस में क्या क्या होता है? बीटीएस का मतलब है बेस ट्रांसमिसिव स्टेशन। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड एयर और यूएम इंटरफेस टू, किसको देता है ये? मोबाइल। इसका काम क्या है? इट ट्रांसमिट, क्या करता है ये? रेडियो सिग्नल एंड आल्सो रिसीव, और रिसीव भी करता है। थर्ड, it transmit radio signal and also receive radio signal. It manage radio interface, manage data rate, manage handoff, perform मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन करता है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। हैंड ऑफ क्या होता है? अलॉट, पेजिंग करता है ये। क्या होती है पेजिंग? बता सकता कोई पेजिंग क्या होती है? बताओ क्या होती है पेजिंग? कोई बताएगा? बताओ बेटा। कोई नहीं बता रहा। अरे कुछ तो बोलो। नहीं पता सर। नहीं पता? जब आप मोबाइल स्ट्रॉन्ग मेमोरी, अरे बेटा ये पेजिंग अलग है, ये पेजिंग अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली पेजिंग नहीं है। डिलीवरिंग द मैसेज, थोड़ा थोड़ा चलो सही है। क्या चीज़? पब्लिक चलो पब्लिक और प्राइवेट नहीं बेटा। देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आप अपना मोबाइल कभी सुना है कभी CID कौन कौन देखता है? CID या कोई मतलब क्राइम पेट्रोल, CID कोई देखता है? पहले देखते तो सर। पहले देखता था। क्यों, बाद में क्या CID से नफरत हो गई तुझे? सर ये फर्जी सा क्रिमिनल बन लगता है गया ना। वो सारा। अच्छा, तो कभी कभी तुमने देखा होगा बहुत सारे एपिसोड होते हैं जिनमें है ना, मतलब किडनैपर्स होते हैं जो कार में जा रहे होते हैं, तो वो CID वाले क्या करते हैं या पुलिस वाले क्या करते हैं? कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं। या कोई गुमशुदा आदमी की तलाश चाहिए होती है तो क्या करते हैं वो लोग? सभी पुलिस स्टेशन सारे में पुलिस फोटो। स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं
ढूंढते तो हैं, ढूंढता तो आजकल कोई नहीं है इसी का कोई नहीं ढूंढता, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बंदा कहीं दिखे तो बता दे। आजकल पुलिस से ढूंढती कहाँ है। तो ऐसे ही क्या होता है, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म हो जाता है कि फलाना बंदा गायब है। तो ऐसे ही जब तुम अपना मोबाइल ऑन करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो टावर क्या करते हैं, सारे पेजिंग करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, वो ढूंढता है, पेजिंग करते हैं वो लोग, मतलब सिग्नल भेजते हैं सारे टावर। और वो जो सिग्नल भेजते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे भेजा जाता है, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी पर। ऑन BCCH चैनल, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल। बात समझ में आ गई बेटा ये? ठीक है। पेजिंग करने के बाद में आपको जो बंदा, जो टावर आपका मेन होता है, जो टावर आपका मेन है, बहुत सारे टावरों ने आपको पेजिंग कर दी, पर आपका टावर कौन सा है ये आपको कैसे पता लगेगा? आपको आपका टावर कौन सा है पहले ये बताइए। तो अलॉट करता है ये जो आपका टावर होता है, वो एक FCCH चैनल अलॉट करता है, फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल। कौन सा, क्या अलॉट करता है वो? फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल। पहले सारे टावरों ने आपका क्या करा था, पेजिंग करी थी। सारे टावरों ने आपकी पेजिंग करी थी। पेजिंग करने के बाद में जो आपका खुद का टावर होता है, वो फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल अलॉट करता है मोबाइल को। ठीक है। और ध्यान रखना, इस फ्रीक्वेंसी करेक्शन चैनल पर 142 जीरोस की स्ट्रिंग जाती है। लेक्चर चल रहा है मेरा भी। 142 जीरोस की स्ट्रिंग ट्रांसफर होती है। ठीक है। जो टावर 142 जीरोस की स्ट्रिंग को दे देता है इस FCCH चैनल पर, वो आपका टावर है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बात समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए इतनी। बताओ बेटा। नहीं देता हैं? टावर नहीं देता 142 जीरोस की स्ट्रीम। जो टावर मतलब क्या बोल रहे हो बेटा? सर मतलब कोई टावर नहीं देता 142 हाँ, जीरो तो की वो आपका स्ट्रीम। टावर तो नहीं होगा। आपको अगर ट्यूनिंग करानी है ना, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये 142 जीरो की सीरीज तो देनी पड़ेगी। पर किसी किसी ऑपरेटर का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन है, कोई 142 की जगह कुछ और यूज़ करते हैं, पर एक फ्रिक्वेंसी करेक्शन चैनल देना पड़ता है, तभी वो रजिस्टर्ड होता है आपके नेटवर्क पे। आप एक काम करो, आप एक काम करो, अपने मोबाइल का नेटवर्क है ना, ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दो। आप लेके बता दो तुम टावर, तब कितनी पेजिंग कर लो, तुम खुद ही सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे नेटवर्क को, तुम्हें खुद ही सिलेक्ट करना पड़ता है तब। पर अगर ऑटोमेटिक है तो पेजिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाता है नेटवर्क के अंदर। अगर मैनुअल करोगे तो वो तुमको ये भी बोलेगा वोडाफोन का नेटवर्क ले लो, सिम BSNL की या वोडाफोन का सिलेक्ट कर लो, वो 142 जीरो की सीरीज मैच ही नहीं होगी, कर लो, वो नेटवर्क ही रजिस्टर्ड नहीं बताएगा। कराए कभी मैनुअल करके? यस सर। हो जाता है सिलेक्ट? सारे दिखा देता सारे है। तो दिखा देता है, कभी नहीं होता। हो जाता है क्या रजिस्टर्ड? नहीं नहीं होता ना दूसरे के नेटवर्क पे। नहीं होता। फिर यही तो होती है पेजिंग और FCCH। चले आगे। यस सर। और किसी को डाउट है इसमें, तो कोई विचित्र चीज पूछनी हो तो? हाँ बोलो। संदेश रखा है नहीं, एक हार्ड डिस्क है, एक मदरबोर्ड है, इसका बड़ा फोन आ रहा है, मैं मार्केट से वहाँ से लिया, ले मैं संदेश का ले जा रखे हैं ले इसको बोल देना, ले जाओ और लिख के चल जाना एक पेज पे। चल मैं बोल दूंगा। हाँ कहाँ से लेके जा रहा है? ये रखें ना यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ
समझ में आ गया बेटा? इसके बाद में जब आप कॉल करते हो ना, कॉल करते हो तो ये TCCH चैनल भी अलॉट करता है आपको, ट्रैफिक चैनल। जब आप कॉल करते हो तो ट्रैफिक चैनल का काम भी यही करता है, विद द हेल्प ऑफ MSC की मदद से। मैनेज, हैंड ऑफ कर दिया, हैंड ऑफ भी मैनेज कर दिया, मॉड्यूलेशन भी कर दिया। ये सारे काम किसके हैं बेटा, बताओ? सारे काम किसके हैं? ये BTS के हैं। अब BTS होता कैसे है, कोई बता सकता है मुझे? BTS में क्या क्या लगा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर लगे होते हैं नंबर 1 BB2F कार्ड। क्या लगा होता है? BB2F कार्ड, बोया कार्ड, RRI कार्ड, डुप्लेक्सर, पावर कार्ड, कपलर, ठीक है? ये चीजें इसमें लगी होती हैं। BB2F कार्ड, बोया कार्ड, RRI कार्ड, डुप्लेक्सर, पावर कार्ड और कपलर। देखोगे कैसा होता है BTS? यस सर। ऐसा। कौन आया? ऐसा होता है BTS। ये देख लो आप, ये BTS है। क्या होता है BTS? ये जो शुरू के 3 कार्ड हैं जहाँ पे मेरा मोबाइल का कर्सर है, ये पावर कार्ड है। पूरे BTS को पावर देने का काम करते हैं ये। पावर कार्ड अलग अलग वोल्टेज के होते हैं, 5 वोल्ट, 48 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, ये पावर कार्ड करता है। इसके बाद में लगे होते हैं BB2F कार्ड। BB2F कार्ड का काम क्या है? ये नोकिया की BTS है, नोकिया का BTS है। BB2F कार्ड का काम क्या है मैं बता देता हूँ। इट सपोर्ट सब्सक्राइबर्स फॉर कॉलिंग। कॉलिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर को सपोर्ट कौन करता है? ये BB2F कार्ड करता है। एक सेल पे अगर जैसे एक टावर है, एक टावर पे कितने एंटीने लगे हुए हैं? एक एंटीना पर 3 BB2F कार्ड काम करते हैं। एक एंटीना पर 3 BB2F कार्ड काम करते हैं और एक BB2F कार्ड पर 8 जनों की कॉल हो सकती है। 8 जनों की कॉल हो सकती है एक BB2F कार्ड पर। तो अगर 3 BB2F कार्ड अगर एक एंटीने पे लग रहे हैं तो एट ए टाइम 24 जनों की कॉल एट ए टाइम हो सकती है। बाकी के नेटवर्क इज बिजी आएगा। एट ए टाइम नेटवर्क कितने BB2F कार्ड लगाने हैं ये लोड देख के डिसाइड करा जाता है। जैसे शहर में लोड ज़्यादा होता है तो BB2F कार्ड ज़्यादा लगाए जाते हैं। गांव में लोड कम होता है तो BB2F कार्ड कम लगाए जाते हैं। हाईवे पे लोड ना के बराबर होता है तो BB2F कार्ड और कम लगाए जाते हैं। लोड का मतलब है एट ए टाइम कितने लोग कॉल कर रहे हैं। इसलिए तुमने कभी देखा होगा 5 से 7 के बीच में BSNL वालों की कॉल सबसे ज़्यादा ड्रॉप होती है या फ़ोन बहुत नेटवर्क बिजी आता है। शाम को 5 से 7 के बीच में, या इंटरनेट भी बहुत धीरे चलता है। बोलो। और कभी कभी तुम बोलते होंगे रात को 1 बजे के बाद में इंटरनेट बहुत धांसू चलता है, 12 बजे स्पीड आती है बहुत तेज। क्यों? हाँ सर। क्योंकि सारे बंदे सो जाते हैं। एक तुम ही हो निशाचर प्राणी जो रात को जगते हो। सारे बंदे सो जाते हैं, लोड कम हो जाता है।
5 से 7 के बीच में क्या होता है, सब अपने ऑफिस से छुट जाते हैं। कोई व्हाट्सएप पे लग जाता है, कोई पबजी में लग जाता है, कोई किस में लग जाता है, तो सारा का सारा डेटा जाएगा कहाँ, लोड तो बहुत हाई हो गया। ठीक है, तो BB2F कार्ड का काम है कॉल को मैनेज करना, जो आ रहा है सिग्नल। इसके अंदर एक डुप्लेक्सर भी लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का काम क्या होता है, देखो BTS जो होता है वो यूज होता है ट्रांसमिट और रिसीव के लिए, ट्रांसमिट और रिसीव के लिए। बट एंटीना कितने हैं, तो एक ही एंटीना से ट्रांसमिट भी कर लो और एक ही एंटीना से रिसीव कर लो। इसके लिए फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग फ्रॉम सिंगल एंटीना, एक ही एंटीना से अगर कर लो तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, डुप्लेक्सर। जैसे आपके मोबाइल में भी डुप्लेक्सर लगा रखा है। आप एट ए टाइम या तो भेज सकते हो या ले सकते हो एट ए टाइम, पर एक ही एंटीना से कर रहे हो तो उसे कहते हैं डुप्लेक्सर। पर जब आप FM वगैरह सुनते हो ना तो डुप्लेक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती डुप्लेक्सर की ज़रूरत, क्योंकि आप FM केवल सुन रहे हो, FM में बोल थोड़ी रहे हो। बोलो। यस सर। पावर कार्ड का काम क्या है, पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये पूरे BTS को। कपलर का काम, कपलिंग द पावर, पावर को कपल करता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच में कपलिंग करता है। बोया कार्ड क्या होता है, इसको कहते हैं मास्टर कार्ड। ये कौन सा कार्ड कहलाता है, और ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रख लेना। ये किताबों में नहीं मिलेगा जल्दी से, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है, हर कंपनी का अपना अपना नेटवर्क होता है, अपना अपना तरीका होता है। मास्टर कार्ड होता है ये, इससे लैपटॉप या PC कनेक्ट करते हैं। और ये क्या काम आता है, पूरे BTS को प्रोग्राम्ड करने के काम आता है, क्योंकि पूरा BTS प्रोग्रामिंग से चलता है। कौन से टावर को ऑन करना है, कौन से टावर को डाउन करना है, ये सारा काम प्रोग्रामिंग का होता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे BTS को काम कराना है, कौन से TRX पे कौन सा एंटीना देना है, ये सारे काम बोया कार्ड से लैपटॉप कनेक्ट करके अपन प्रोग्रामिंग करते हैं BTS की। इसके अलावा भी होता है एक अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम, अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम। ये अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि अगर कोई साइट डाउन हो रही है, कोई साइट अगर डाउन हो जाती है या टावर डाउन हो जाता है, चाहे वो पावर सप्लाई की वजह से हो गई हो या कोई और इश्यू आ गया हो, तो अलार्म मैनेजमेंट सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। अलार्म ट्रिगर्ड इन केस ऑफ साइट डाउन, अगर टावर डाउन हो जाता है। और यही सूचना मेन रिमोट के थ्रू रिमोटली पहुंच जाती है, कहाँ, हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में यही सूचना पहुंच जाती है और फिर वो लोग कोशिश करते हैं वहीं से ऑन हो जाए साइट। अगर वहाँ से ऑन नहीं होती तो फिर गाड़ी यहाँ भेजनी पड़ती है टावर पर। RRI कार्ड का काम क्या है, RRI कार्ड क्या करता है, एक BTS पे जो फ़ोन आ रहा है उसको आगे किसके पास जाता है, वो BTS से फिर अगर कोई कॉल अगर BTS तक आ गई है, जैसे आपने फ़ोन मिलाया, आपने BTS पे भेज दिया, BTS से कहाँ जाएगा वो, नेटवर्क उठा के देखो, GSM का आर्किटेक्चर उठा के देखो, BTS से कौन जुड़ा होता है, MSS तो इधर है, मोबाइल है, पल्ली तरफ कौन जुड़ा हुआ है, BSC क्या जुड़ी हुई है, BSC जुड़ी हुई है
जो क्या करती है, बीटीएस को बीएससी से जोड़ने वाला जो है वो आरआरआई कार्ड ही है। बीटीएस को ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड टू कनेक्ट बीटीएस टू बीएससी विद द हेल्प ऑफ किससे, किसकी मदद से, आरआरआई कार्ड। आरआरआई कार्ड की मदद से जो बीएससी है वो बीटीएस से जुड़ी रहती है वाया ऑप्टिकल फाइबर। तो जो वायरलेस वर्ड लग रहा है ना वो केवल मोबाइल और बीटीएस के बीच में लगा होता है, बाकी सारा जो काम होता है वो नॉर्मली क्या होता है, सब ऑप्टिकल फाइबर से चल रहा है। बात समझ आ गई? बोलो। बताइए बेटा, आ गई है ना? चले आगे। अब अगली यूनिट कौन है, बीएससी। इसका काम क्या है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। इंटरकनेक्ट होती है किससे, विद अदर जीएसएम सबसिस्टम से कनेक्टेड होती है। इसका काम क्या है, जितने भी ऑल बीटीएस ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के जितने भी बीटीएस हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे, बीएससी से। ठीक है, इसका काम क्या है, मैनेज हैंड ऑफ, हैंड ऑफ को मैनेज करती है। अलॉट चैनल्स टू सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर को अलॉट करती है चैनल्स। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली क्या होती है, ईटी रैक होती है। ईटी रैक, ईटी रैक का मतलब है, सपोज करो जैसे 188 बीटीएस लग रहे हैं टावर, 188 टावर अलवर में लग रहे हैं बीएसएनएल के, तो सारे के सारे 188 टावर 188 ईटी पे आ जाएंगे। लेट अगर बीटीएस कितने हैं, तो 188 ईटी आर यूज्ड टू कनेक्ट देम टू बीएससी। बीएससी से कनेक्ट करने के लिए 188 ईटी यूज होंगी। तो बहुत सारे टावरों को एक सेंटर पॉइंट पे कनेक्ट कराने वाली यूनिट कौन है, बीएससी। ठीक, अब आती है एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। इसका, इसमें क्या होता है, एक तो वीएलआर होता है, एक तो वीएलआर होता है और एक स्विचिंग यूनिट होती है। इसका काम क्या है, इंटरकनेक्ट द कॉल्स। ये दो सब्सक्राइबर के कॉल्स को इंटरकनेक्ट करता है, और वी कैन से इंटरकनेक्ट द टाइम स्लॉट्स। जब कोई बंदा कॉल करता है तो मैंने आपको बताया था टाइम स्लॉट मिलता है। जब कोई बंदा कॉल करता है तो आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, ठीक है। और जब कोई दूसरा बंदा होता है, दूसरा बंदा, उसको भी टाइम स्लॉट मिलता है। और जिन बंदों के बीच की बात होनी है उनके टाइम स्लॉट को इंटरकनेक्ट कराने वाली यूनिट एमएससी है। जिन लोगों को, जैसे मैंने आप फ़ोन करना चाहता हूँ तो एमएससी क्या करेगी, एक टाइम स्लॉट मुझे देगी,
और जिसको मैं कॉल करना चाहता हूँ उसको भी एक टाइम स्लॉट मिलेगा, और दोनों के टाइम स्लॉट को इंटरकनेक्ट करने का काम एमएससी करती है। और एमएससी के अंदर एक वीएलआर भी होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, जो डेटाबेस में अपडेट करता रहता है यूजर की लोकेशन को। एमएससी का काम है हैंड ऑफ भी मैनेज करती है, हैंड ऑफ मैनेज, ठीक है, हैंड ऑफ मैनेज करती है, रोमिंग मैनेज करती है एमएससी, ठीक है। इंटरकनेक्ट विथ, ये लैंडलाइन फोन इंटरकनेक्ट होती है किससे, गेटवे एमएससी से, गेटवे एमएससी से। पीएसटीएन, पीएसटीएन क्या होता है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोनी नेटवर्क, ये लैंडलाइन एक्सचेंज होते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल से MITRC के लैंडलाइन फ़ोन पे फ़ोन करना चाहते हो, तो आपकी एमएससी जो होगी वो कनेक्टेड होगी एक्सचेंज से। गेटवे एमएससी क्या होती है, जैसे आप BSNL का फ़ोन से एयरटेल वालों को फ़ोन करना चाहते हो, तो जो एयरटेल वालों की एमएससी होगी वो GMSC कहलाएगी, और BSNL की एमएससी को MSC बोलेंगे। ये इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में। बात समझ में आ गई है नहीं आई, बोलो यहाँ तक।